वाली बुक खरीद के लाई। इसी खुशी में मैंने आज एक चैप्टर पढ़ लिया। नई बुक की स्मेल अच्छी लगती है, मतलब मुझे अच्छी लगती है, तुम्हारा पता नहीं क्यों लगती है क्या? मेरा टारगेट था आज जो भी काम करने का, आज तो बहुत मजेदार रहा। मैंने सारे टारगेट पूरे कर लिए धीरे 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 करते करते। तो अब मेरा टारगेट है कि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढूं, तो 9:30 में फ्री होंगी, फिर मैं कोशिश करूंगी मैं जितना पढ़ के सो पाऊं ह्यूमन फिजियोलॉजी का। लेट्स सी क्या होता है। एक चैप्टर कर लिया मैंने, एंडोक्राइन सिस्टम है ना, वो वाला पढ़ लिया। लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो हम लोग ऑपरॉन्स करने वाले हैं और आई होपफुली आज रात तक मेरा कैमरा ठीक हो जाए। सो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ऑपरॉन्स करेंगे, चलो चलते हैं करते हैं। मैं एनिमेशन भी लेकर आई हूँ, ठीक है? पहले समझते हैं फिर एनिमेशन देखेंगे। ओके, बिना एनिमेशन के क्या मजा बायो का। चलो, गुड इवनिंग नितिका। ऑलराइट, स्क्रीन दिख रही है सबको? लैकोपेरोन समझने के लिए आज हमें क्या समझना है? लैकोपेरोन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं और पूरे चैप्टर का रिकैप करना है। तो पूरे चैप्टर का रिकैप हमने कैसे करना है? इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस ओनली, राइट? फिर हम कल क्या करेंगे? कल हम लोग अपना जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, हमारा रिवाइज नहीं हुआ, उसको रिवाइज करेंगे अच्छे से, राइट? और बाकी भी हम इवोल्यूशन का पार्ट स्टार्ट कर देंगे, करेक्ट? ओके, मुझे बताओ, आपके संडे टेस्ट, इस संडे का टेस्ट नहीं डिस्कस हुआ, वो सैटरडे होना है, और पिछले संडे का टेस्ट डिस्कस हो गया था? नो मैम। वो भी रहता है। यो मैम। ठीक है, चलो ठीक है, मैं वो करती हूँ। ऑलराइट, सो ऑपरेरन समझने के लिए मुझे थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करा दो ऑपरेरन समझने के लिए कि जो हम लोग कहते थे ना कि सिस्ट्रॉन होता है। सिस्ट्रॉन क्या चीज था? किसको कह रहे थे हम सिस्ट्रॉन? बोल बेटा, किसको कहते थे सिस्ट्रॉन? पूरे डीएनए को सिस्ट्रॉन कहते थे? नो मैम। फिर Segment of बोलो DNA बोलो, which code for one protein. विच कोड फॉर प्रोटीन। सही तो बोल रही हूँ, डर क्यों रही है? गलत भी बोलेगी तो क्या हो गया, बोलेगी तो सही। तो जो प्रोटीन के लिए कोड करता है उसको सिस्ट्रॉन कहते हैं। अब हम कहते थे कि डीएनए में ना एक प्रोटीन, दो तरीके के हमारे पास सेल है, एक तो हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल है और एक हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है। तो हम कहते थे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फर्क क्या है, कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें अगर ये मेरा पूरा डीएनए है, तो इस डीएनए का अगर मैं एक सिस्ट्रॉन निकाल लूं, लेट्स से दिस इज द सिस्ट्रॉन, तो जब मैं एक सिस्ट्रॉन को निकाल लेती हूँ ना, तो एक सिस्ट्रॉन से हमेशा मतलब एक ही प्रोटीन बन पाएगा। ऐसे होता था। सिस्ट्रॉन से एक एमआरएनए बनेगा और एक एमआरएनए से एक प्रोटीन बनेगा। तो मतलब वन सिस्ट्रॉन से वन एमआरएनए से वन प्रोटीन, ये कहानी थी। ठीक है, ये था हमारा केस था यूकैरियोटिक सेल का। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये जो एक होता था, इसे हम कहते थे कि यूकैरियोट्स कैसे होते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक। वेरी गुड। प्रोकैरियोट के केस में क्या था? प्रोकैरियोट के केस में डीएनए में से सर्कुलर होता है, तो इनका जो डीएनए है उसमें सिस्ट्रॉन मिलेगा आपको, ठीक है? पर इनके सिस्ट्रॉन की खास बात क्या है कि इनका सिस्ट्रॉन जब एमआरएनए बनाता है तो इनका एक एमआरएनए का स्ट्रैंड अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है। यानी कि एक एमआरएनए का पार्ट एक टाइप का प्रोटीन बना सकता है, दूसरा एमआरएनए का पार्ट दूसरे टाइप का प्रोटीन बना सकता है, तीसरा एमआरएनए का पार्ट तीसरे टाइप का प्रोटीन बना सकता है, ठीक है? तो डिफरेंट प्रोटीन मिलेंगे, 1 2 3 प्रोटीन्स, राइट? तो एक सिस्ट्रॉन से बहुत सारे प्रोटीन मिल सकते हैं, तो हम इसे कहते थे पॉलीसिस्ट्रॉनिक। थोड़ा सा याद आएगा? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, राइट? तो मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक वर्ड हमें थोड़ा थोड़ा याद आ गया, करेक्ट? तो आज हमको किस पे फोकस करना है? हमें आज फोकस करना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के ऊपर, ठीक है? तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है, राइट? मैं एक पेज ऐड कर रही हूँ, यहाँ बात करते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है?
इसका सिंपली मतलब है, अपनी एनसीईआरटी खोलो, सारे लेके बैठो यो मैम। एनसीईआरटी, यो मैम। हेडिंग ढूंढो, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का लिखा है, ढूंढो ढूंढो, ट्रांसलेशन के बाद आएगा, आई गेस ट्रांसलेशन के बाद ही होना चाहिए, I guess. पेज नंबर यो 115 पेज नंबर 115 ओके, यो मैम। करेक्ट, ओपरॉन से पहले ना, करेक्ट, ट्रांसलेशन के बाद है, तो पेज नंबर 116 राइट, 15 मैम 15 निकालो। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन यहाँ जो लिखा है बेटा, इसके ब्रैकेट में लिखो यूकैरियोटिक सेल, यहाँ ये आपको यूकैरियोटिक सेल का बता रहा है। अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर डीएनए है, उन डीएनए में अलग अलग जीन होते हैं, लेट्स से दिस इज वन जीन, है ना, तो उनका जो जीन है वो क्या करता है, उसका जीन एक्सप्रेस होता है थ्रू एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो जीन में ट्रांसक्रिप्शन होती है तो क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से जब ट्रांसलेशन होती है तो क्या बनता है, प्रोटीन। प्रोटीन, है ना। तो कह रही है जो स्टेप है ना प्रोटीन फॉर्मेशन का, देखो जब जीन ने, अब ध्यान से देखना जब मैं पॉइंटर कर रही हूँ, जब जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया तो उसने प्रोटीन बना दिया ना, राइट। यो मैम। तो यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग स्टेप पे ये चेक किया जाता है कि सारा कुछ सही चल रहा है या नहीं। तो कहाँ कहाँ चेक करते हैं, पहले सबसे पहले चेक किया जाता है कि सेल अपने आप खुद ही चेक कर लेते हैं, तुम्हें डिटेल में नहीं जाना, उनके पास एंजाइम्स है जो खुद चेक करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन सही से हो रही है या नहीं, या कोई भी प्रोसेस सही से हो रहा है नहीं। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल चेक करता है कि ट्रांसक्रिप्शन सही से हो रही है या नहीं। उसके बाद वो कब चेक करता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद सेल्स के अंदर क्या होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। हाँ हाँ, फिर हाँ जी, सेल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन पे चेक करता है सब कुछ सही है या नहीं, ठीक है। फिर एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है और वो जाता है साइटोप्लाज्म में। तो थर्ड स्टेप वो होता है ये चेक करने के लिए कि सब कुछ सही से ट्रांसपोर्ट हुआ है या नहीं। और लास्ट ट्रांसलेशन के टाइम पे यूकैरियोटिक सेल चेक करता है कि प्रोसेस सही से हुआ या नहीं। मतलब कि अगर मेरा डीएनए है और उसके अंदर एक जीन है मेरे हेयर कलर का, तो मेरे हेयर कलर को जब कलर मिलेगा, मतलब जब प्रोटीन फॉर्म होगा तभी कलर मिलेगा ना, तो उससे पहले 4 बार चेकिंग होगी कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। पहली बार चेकिंग होगी जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, दूसरी बार चेकिंग होगी जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होगा, तीसरी बार होगी जब एमआरएनए मेरा साइटोप्लाज्म में जाएगा, और फोर्थ बार चेकिंग होगी जब एक्चुअल प्रोटीन बनेगा। ये बात समझ आई? यो मैम। ठीक है, सबको समझ आई? यो मैम। यो मैम। मुझे कोई अपनी भाषा में बता सकता है व्हाट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मींस, क्या होता है? जो भी तुमको समझ में आया अपनी लैंग्वेज में बताओ, बोलो बोलो। मैम वो अलग अलग लेवल पे होती है, मतलब कौन चेक करता है ये? पीरियोडिक सेल। सेल खुद ही चेक करते हैं। और इनका ये ऐसे चेकिंग क्यों कर रहे हैं बेटा? ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ, ये यूकैरियोटिक सेल में है। क्या मुझे बता सकते हो कि अगर मैं इसी की प्रोकैरियोटिक सेल में बात करूं तो उसमें पहला स्टेप होगा ट्रांसक्रिप्शन पे चेकिंग हो सकती है? यो मैम। हाँ, पहला स्टेप तो होगा। फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन पे चेकिंग होगी? नो मैम। नो, क्योंकि वो तो होता ही नहीं उसमें। और उसमें एमआरएनए न्यूक्लियस से प्रोटीन में जाएगा? नो मैम। नहीं जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही होता है। और ट्रांसलेशन पे चेकिंग होगी? होगी। यो मैम। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक सेल में 2 जगह रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है, बाकी यूकैरियोटिक सेल में 4 जगह होता है। ये बात क्लियर है सबको? यो मैम। ठीक है। यो मैम। अब हम लोग ये लैक ऑपरॉन नाम की क्या चीज करने वाले हैं, हम ना ये समझने वाले हैं कि जो पॉलीसिस्ट्रॉन होते हैं, अब मैं पॉलीसिस्ट्रॉन बना रही हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है, देखो ये पॉलीसिस्ट्रॉन है। पॉलीसिस्ट्रॉन और सिंपल बना देते हैं इसको, ये पॉलीसिस्ट्रॉन है, मतलब कि ये एक डीएनए का एक सेगमेंट है, ठीक है। इसके डीएनए का एक सेगमेंट उठा के मैंने यहाँ बना दिया है, लेट मी मेक इट लाइक दिस। इसके डीएनए का मैंने एक सेगमेंट उठा के यहाँ बना दिया है जिसने आगे जी प्रोटीन बनाने, ठीक है, इसको मैंने यहाँ बड़ा करके बनाया। अगर ये एक सेगमेंट सिस्ट्रॉन का अलग अलग प्रोटीन बनाता है तो
तुमको याद है ट्रांसक्रिप्शन जब हमने करा था, तो ट्रांसक्रिप्शन में मुझे थोड़े से वर्ड याद दिलाना। एक होता था स्ट्रक्चरल जीन, दूसरा क्या होता था स्टार्टिंग में? प्रमोटर प्रोमोटर। यहाँ पर आके कौन सा एंजाइम लगता था? प्रोमोटर पे कौन सा एंजाइम लगता था जो सारा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन करवाता था? डीएनए डिपेंडेंट सिग्मा वो तो प्रोसेस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वो था, सिग्मा प्रोसेस को स्टार्ट करने में मदद करता था, राइट? तो पॉलीमरेज प्रोमोटर पे जाके लगता था। फिर स्ट्रक्चरल जीन वो जीन होती थी जिससे एक्चुअली एमआरएनए बनता था ना, इसको देख के एमआरएनए बनता था ना, राइट? तो अगर मैं कह रही हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं कह रही हूँ कि ये पॉलीसिस्ट्रॉन है, यानी इसके पास एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन होगी, तो हम इसका पॉलीसिस्ट्रॉन बना लेते हैं। मान लेते हैं इसके पास 3 स्ट्रक्चरल जीन है, दिख रहा है? दिस इज 1, दिस इज 3, राइट? तो ऑपेरोन्स क्या होते हैं? ऑपेरोन का सिंपली मतलब होता है कि जो भी पॉलीसिस्ट्रॉन है ना, उसमें बेशक अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन है, मतलब एक ही स्ट्रैंड पे, देखो डीएनए के एक जीन के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन के पार्ट है, तो एक ही स्ट्रैंड पे जब बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन के पार्ट हो तो अलग अलग प्रोटीन तो बनेगा, लेकिन इन सबको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही प्रमोटर आता है। तो ये जो प्रमोटर रीजन है ना, ये कॉमन है, प्रमोटर रीजन कॉमन है, लेकिन स्ट्रक्चरल जीन अलग अलग है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ऑपेरोन्स। समझ आई? यो मैम। मतलब ये कह लो कि जैसे अगर एक बटन दबाओ, तो अगर फैन है आपके घर में, तो फैन आप चलाते हो, कैसे चलाते हो फैन? स्विच ऑन करते हो। लाइट जलानी होती है तो कैसे जलाते हो? स्विच ऑन। और अगर फ्रिज चलाना हो तो कैसे चलाते हो? स्विच ऑन। स्विच ऑन कर। सबके स्विच अलग अलग है या सेम है? अलग अलग अलग। इमेजिन करो आपने एक स्विच दबाया और फ्रिज भी चल गया, टीवी भी चल गया, आपका फैन भी चल गया। तो ये होता है ओपेरॉन, कि आपने एक ही बटन दबाया तो सारी अलग अलग चीजें काम करने लगी। तो आपने एक प्रमोटर को स्टार्ट किया, एक ही प्रमोटर है आपके पास, जैसे ये प्रमोटर पे वर्क करेगा, यहाँ पर आके आपका पॉलीमरेज लगेगा, तो सारे स्ट्रक्चरल जीन से एमआरएनए की अलग अलग सिंथेसिस हो जाएगी। समझ आया? यो मैम। एक बटन से बहुत सारे प्रोटीन बनना। क्लियर? यो मैम। चलो, तो ये तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन का था। अब हम समझ गए कि हमें ऑपेरॉन पढ़ रहे हैं, राइट? तो इससे एग्जांपल लेके चले थे, अब समझते हैं ऑपेरॉन। अ जीन विद इट्स रेगुलेटरी कंपोनेंट्स। ऑपेरॉन का इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं। लैक ऑपेरॉन क्या होता है? देखो, लैक ऑपेरॉन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो इस पूरे प्रोसेस को, अब देखो बटन जो दबाया तुमने, उससे सारी चीजें एक साथ जल गई ना। जब तुमने बटन चलाया तो फ्रिज भी चला, फैन भी चला और लाइट भी चली, करेक्ट? एक ही बटन से, ये बात है। तो मैंने उसको ऑपेरॉन बोल दिया, लेकिन ये सबको प्रेस करने के लिए एफर्ट तुम्हारे लगे ना। यो मैम। अगर तुम नहीं दबाते वो बटन तो कुछ भी जलता नो मैम नहीं ना। तो कोई ये चीज होती है जो ये डिसाइड करती है कि ऑपेरॉन काम करेगा भी या नहीं। तो ऑपेरॉन के आगे जो वर्ड लिखा है ना, वही चीज डिसाइड करती है। तो लैक का मतलब होता है लैक्टोज। तो लैक्टोज ऑपेरॉन का मतलब है कि लैक्टोज की प्रेजेंस और एब्सेंस डिसाइड करेगी कि ये जो सिस्ट्रॉन बनाया है ना मैंने, ये आगे प्रोटीन बनाएगा या नहीं। लैक ऑपेरॉन का मतलब है कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा, जिसको हम मिल्क शुगर कहते हैं, वो डिसाइड करेगा कि ये सारी जीन प्रोटीन बनाएगी या नहीं। ये बात समझ आई? ठीक है, इसलिए हम उसको लैक ऑपेरॉन शॉर्ट में कहते हैं। अब हम ये किस में पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ते हैं प्रोक्रियोट्स में। यूक्रियोट्स में ऐसा नहीं होता, हमारे पास अलग मैकेनिज्म है ना। हम पढ़ते हैं प्रोक्रियोट्स में। प्रोक्रियोट्स का एक एग्जांपल बताओ। बैक्टीरिया बैक्टीरिया को एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल इकोलाई। इकोलाई में पढ़ेंगे। देखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि इकोलाई जब खाना खाता है तो वो उस खाने को तोड़ता है और उसमें से एनर्जी निकालता है, राइट? हाँ, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि ये मेरा बैक्टीरिया है, ये मेरा इकोलाई है, ठीक है? तो ये मेरा बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, ये अपना खाना खाता है, ये इसने खाना खाया, ये इसका फूड है। अब फूड में से एनर्जी निकालनी है तो क्या करेगा फूड के साथ? को ब्रेक डाउन करेगा ब्रेक और कर दिया। ब्रेक करते क्या निकल जाएगी? एनर्जी राइट। तो अगर उसको ब्रेक डाउन करना है तो उसको एंजाइम चाहिए होंगे ना।
तो लैकोपेरोन क्या है? लैकोपेरोन इज बेसिकली ए पॉलीसिस्ट्रॉन। लैकोपेरोन में आप एक पॉलीसिस्ट्रॉन को पढ़ते हो, एक छोटा सा सेगमेंट पढ़ते हो जिसके अंदर आपको 3 तरीके के जीन दिखते हैं, और ये सारे जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे ना, स्ट्रक्चरल जीन, तो ऐसे एंजाइम्स बनाएंगे जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करने में मदद करते हैं। बात समझ आई? ठीक है। तो लैकोपेरोन स्पेसिफिकली हम लैक्टोज, अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज है तो वो कैसे उसको कंज्यूम कर सकता है, तोड़ सकता है और एनर्जी निकाल सकता है, उसका सिस्टम हमें बताता है। क्लियर सबको लैकोपेरोन का बेसिक? सो इट इज अ जीन दैट फॉर्म 3 डिफरेंट प्रोटीन। ये ऐसा जीन है जो 3 डिफरेंट प्रोटीन बनाता है। दीज प्रोटीन आर यूज्ड टू अपटेक एंड डाइजेस्ट द लैक्टोज फ्रॉम द सराउंडिंग। तो बैक्टीरिया, अब देखो लैक्टोज तुम्हें कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज इज अ विच काइंड ऑफ शुगर? दूध पीते हो? मिल्क शुगर। इट इज अ मिल्क शुगर। तो सोचो, तो ऐसे सोचो बैक्टीरिया दूध में गिर गया, ठीक है? अब वो दूध से लैक्टोज लेगा, लेकिन उसको वो ऐसे नहीं कंज्यूम कर सकता। लैक्टोज लेने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, जैसे ही वो दूध में गिरा ना, उसके अंदर लैकोपेरोन एक्टिवेट हो गया होगा। ठीक है, मैम। अब इसे समझते हैं। ठीक है, अब पहली चीज ये है कि जो बैक्टीरिया है, एनर्जी के लिए उसको चाहिए क्या होता है? ग्लूकोज या लैक्टोज? तो बैक्टीरिया को पसंद कौन होता है? नहीं, नहीं, बैक्टीरिया को प्यार होता है ग्लूकोज से। यस, अगर मीडियम में ग्लूकोज है ना, वो कभी लैक्टोज के पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो इसको प्रेफर करेगा। लेकिन अगर मीडियम में ग्लूकोज है ही नहीं और लैक्टोज है, फिर वो उसके पास जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन है। ओके, तो मुझे सोच के बताओ कि अगर मैंने बैक्टीरिया ऐसे मीडियम में डाल दिया जहाँ पे लैक्टोज नहीं, सिर्फ ग्लूकोज है, तो क्या लैकोपेरोन काम कर रहा होगा? नो मैम। और अगर एक मीडियम में डाला जहाँ ग्लूकोज भी है, लैक्टोज भी है, तब क्या लैकोपेरोन काम करेगा? नो। अगर मैं तुमको एक रूम में डाल दूं, एक रूम में छोड़ दूं जहाँ पे बना बनाया खाना है, ठीक है, तो क्या तुम उठ के खाना बनाओगे? नो मैम। तो जब ग्लूकोज है तो वो क्यों लैक्टोज खाएगा? राइट? नो, बैक्टीरिया ऑलवेज प्रेफर ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ फूड। ये याद रखना, नीट ये पूछता है। ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज इट गोज फॉर द लैक्टोज यूज। ठीक है, जब एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज होगी तभी वो लैक्टोज यूज के लिए जाएगा। क्लियर? मैम। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं? हम लोग एक दूध का पतीला लेंगे और उसमें हम अपना बैक्टीरिया को फेंक देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उस बैक्टीरिया की बॉडी में क्या क्या हुआ। ओके जी? ठीक है, तो बना लेते एक दूध का पतीला बढ़िया से। हम एक्चुअली 3 कंडीशन बनाते हैं। एक हम बनाते हैं, ऐसी एक कंटेनर है, अरे बहुत इजी वाला बनाती हूँ सबको। गर्मियों में ग्लूकोज पिला सबने घरों में? ऐसे तो ग्लूकोज स्टार्च से मिल जाएगा आपको, आलू वालू से भी मिल जाएगा, पर चलो ग्लूकोज का ग्लास बनाते हैं ना, कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो ये व्हाइट से बनाऊंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी। लेट्स से हमने ग्लूकोन डी बनाया, थोड़ा ऑरेंज वाला, ठीक है? तो ये मेरा ग्लूकोज का मीडियम है और यहाँ पे मैंने अपने बैक्टीरिया को फेंक दिया। पुजुक, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन इज कि मैंने एक मीडियम लिया जिसमें ग्लूकोज भी था और मैंने इसमें से थोड़ा सा दूध भी डाल दिया। अब ये पीना मत, अजीब सी चीज बन गई ये लेकिन मैंने इसमें अपना बैक्टीरिया भी डाल दिया। दूसरी कंडीशन ये। और तीसरी कंडीशन है कि मैंने एक पतीला लिया और पतीले में क्या था? मिल्क। और उस मिल्क के अंदर, हाँ, और उस मिल्क के अंदर डुबकी मारने कौन गया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। ठीक है, 3 कंडीशन है अपने पास, अपने को 3 कंडीशंस ही पढ़नी है और ये 3 कंडीशंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है जी? सेकंड कंडीशन है कि हमारे पास ग्लूकोज का डब्बा भी है, इसमें ग्लूकोज भी है और इसके अंदर मिल्क भी है। दोनों चीजें हैं। ठीक है, मैम। तो मुझे देख के बताओ कि अगर मीडियम में सिर्फ ग्लूकोज है, क्या लैक्टोज लैकोपेरोन चल रहा होगा? ये जीन एक्टिवेट होगा? नो मैम। लैकोपेरोन ऑफ। अगर एक मीडियम में ग्लूकोज भी है और मिल्क और लैक्टोज भी है, क्या ये मीडियम चले में लैकोपेरोन चलेगा? नहीं चलेगा। जब तक नहीं चलेगा बेटा, जब तक ग्लूकोज है मीडियम में, लैकोपेरोन का जीन कभी काम ही नहीं करेगा। ठीक है, और अगर मीडियम में सिर्फ लैक्टोज है तो क्या चलेगा? किसी को डाउट इसमें?
चलो मैम वो इसीलिए जाएगा कि वो अपना फूड बनाने के लिए जाएगा लैक्टोज के पास। लैक्टोज उसके अंदर आएगा, यो जैसे मैम। ये बैक्टीरिया है ना और ये लैक्टोज का मॉलिक्यूल है, तो लैक्टोज का मॉलिक्यूल इसके अंदर आएगा और फिर वो लैक्टोज को ब्रेक कर देगा ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में, लेगा वो ग्लूकोज ही लेकिन लैक्टोज से निकालेगा। ठीक है। यो और अगर मीडियम में ग्लूकोज होगा तो फिर वो क्यों लैक्टोज को लेके उसे तोड़े ना, मेहनत क्यों करे, राइट। यो मैम। तो देखो 3 केसेस मैंने मेंशन करे, क्वेश्चन भी इन्हीं से आएंगे। केस 1, ओनली ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम, जब सिर्फ ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो देखो ये बैक्टीरिया बनाया और रेड से ग्लूकोज बनाया। केस 2, ग्लूकोज एंड लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है मीडियम में, तो देखो ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों बनाए। केस 3, ओनली लैक्टोज प्रेजेंट इन द मीडियम। ठीक है, तो तीनों केसेस पढ़ने हमें, स्टार्ट करें। यो मैम। The lack operon is a negatively regulated operon। तो यहाँ पे तुम्हारा होमवर्क आ रहा है, होमवर्क है तुम्हारा, तो आई वांट कि तुम्हें पढ़कर आओ। होमवर्क है तुम्हारा, तुम्हें डिफरेंस लिख कर आना है। कल मैंने बताया था ना डिफरेंसेस कैसे लिखते हैं, यो मैम। वैसे ही डिफरेंस लिख के आना है। किसके बीच में? पॉजिटिवली रेगुलेटेड ऑपरॉन एंड नेगेटिवली, यस शाबाश, रेगुलेटेड ऑपरॉन। ठीक है। यो मैम। अब इसमें एक वर्ड तो लिखा ही है तुम्हारा, हेल्प हो जाएगा कि लैक ऑपरॉन नेगेटिवली रेगुलेटेड ऑपरॉन होते हैं, ये नीट का क्वेश्चन है। नेगेटिवली रेगुलेटेड ऑपरॉन का क्या मतलब है? इट मींस इट रिमेन्स इनएक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज और इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। अगर लैक्टोज की एब्सेंस में वो नहीं काम कर रहे हैं तो मैं कहूंगी नेगेटिवली रेगुलेटेड। ठीक है, जैसे ही लैक्टोज आएगा तभी ये ऑपरॉन काम करेगा। ठीक है जी, समझ आया? यो मैम। चलो नेक्स्ट। अब आपको एक ट्रिक याद करनी है, क्योंकि इसका जो ये जीन है ना, इसके ना सिंबल्स आपको पता होने चाहिए कहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है जी, तो ट्रिक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस में कौन गया? जया गई कुछ सामान देने के लिए। ओके, मतलब अपना लेटर पोस्ट करने के लिए। तो जया को बना लेते हैं हम। जया को जुड़ा बनाए या खुले बाल बनाए? खुले बाल। राजकुमारी नहीं आंटी जी, जया है। चलो जया आ गई हमारी। ठीक है, इसको हम येलो कलर की फ्रॉक बना देते हैं। तुम क्या हंस रहे हो? तुम्हारे पीछे से भी आवाजें आती हैं। ये हमारी जया, और ये कहाँ गई है? पोस्ट ऑफिस। अब मेरे यहाँ का पोस्ट ऑफिस तो देखो रेड कलर का दिखता है और ऐसे ही दिखता है, मैं ऐसे ही बनाऊंगी। ठीक है जी, तो जय ये पोस्ट ऑफिस बड़ा सा बना देती हूँ, तो पोस्ट ऑफिस से बड़ी तो जया हो गई। तो जया गई है पोस्ट ऑफिस। तो हम कैसे याद रखेंगे? IPO से, इसी ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, यो मैम। आई छोटा आई लिखना, फिर लिखना P, फिर लिखना O। ओके, IPO। कुछ इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं, पीपो, जैसे तुमको याद हो, IPO या पीपो। इससे पहले भी एक P आता है, पर IPO याद रख लेना तो तुम्हें याद रहेगा, एक P पीछे लगाना है। तो I के आसपास P लगे होते हैं। तो ठीक है, ये 3 चीजें होगी, ये 3 जीन है। जीन ही है ये, और कुछ क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस है, बस हमने उनको नाम दे दिया है। यहाँ पे लगे वही ATGC लगे, और कुछ नहीं है। अब इसके बाद स्ट्रक्चरल जीन लगाने। तो स्ट्रक्चरल जीन कैसे याद करा हमने? जया से जया याद करा है। पहला स्ट्रक्चरल जीन है Z, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन है Y, और तीसरा है A। समझ आया? जया से जया। यो मैम। ठीक है जी, तो ZYA आर द स्ट्रक्चरल जीन। लिख लो इसको। इसको एक्चुअल में लेबल करने के लिए आ जाता है, और ये स्पेलिंग गलत देती हूँ, सॉरी, कि कौन किस ऑर्डर में लिखा है स्ट्रक्चरल जीन, क्योंकि एनसीईआरटी की पिक्चर भी देता है ना। कौन से पेज नंबर पे पिक्चर ये? कौन से पेज नंबर पे? देखो ऐसी पिक्चर बनी होगी, ZYA 117 पे ये पिक्चर लेबल होने के लिए आती है, इसलिए पता होना चाहिए Z और A आएगा। तो जया, जया बच्चन याद रखना भाई। ठीक है, यो मैम। ठीक है, यो मैम। हाँ शाबाश। I stands for इंड्यूसर। देखो ये इनहिबिटर नहीं है, तो गलती से इनहिबिटर मत कर देना, ये इससे गलती हो जाती है। ठीक है, I stand for इंड्यूसर। P stand for promoter, and O stand for operator। हाँ हाँ, ओपेरॉन। नहीं बेटा, ऑपरेटर। ऑपरोन तो उस पूरे नेटवर्क को कहते हैं जो एक ही बटन पे चल जाए।
क्लस्टर ऑफ जीन्स हैविंग कॉमन ऑपरेटर, जिसका कॉमन ऑपरेटर हो आप उसको कह देते हैं ऑपरेरॉन, है ना? यो मैम। ठीक है, तो इतना याद हुआ। यो मैम। तो देखो आईपीओ यहाँ गलत लिखा है, इट्स नॉट इनहिबिटर, इट्स इंड्यूसर, प्रोमोटर एंड ऑपरेटर। ठीक है, ZYA। अब ये जो जीन है ये बेसिकली स्ट्रक्चरल जीन है ना, तो इन स्ट्रक्चरल जीन से mRNA बनता होगा। इनसे जो इनसे जो mRNA बनता है, मैंने यहाँ बना दिया mRNA, देखना ध्यान से, तो मैं अलग अलग कलर से बनाती हूँ विच मेक मोर सेंस। अच्छा, ऑपरेरॉन में जो भी mRNA बनता है ना, उनका फंक्शन आपस में रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं है कि एक हेयर कलर दे रहा है तो दूसरा डाइजेशन में मदद कर रहा है, फंक्शन इनका आपस में आसपास ही होगा। अब ये कौन सा प्रोटीन बनाते हैं, तो Z वाला जो जीन है वो कौन सा प्रोटीन बनाता है? इट फॉर्म्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, इट्स एन एंजाइम, क्योंकि ये लिख दिया मैंने, राइट। Y वाला कौन सा बनाता है? इट फॉर्म परमीएज, परमिशन देता है ये। और A वाला कौन सा बनाता है? दैट इज ट्रांस एसिटाइलेज। आप लोगों ने स्कूल में भी करा नहीं बेटा ये? नो मैम। मैम कर दिया। कर दिया तो चुप क्यों बैठी है? मौन व्रत लिया तूने, है? नो मैम। फिर बेटा फिर क्लास में गुटखा खा रही है। कितनी बार बोला है चुप थुक के आया करो। एक तो बच्चे इतना खाने लगे गुटखा नहीं खाते, तो बोलती क्यों नहीं? मौन व्रत पे है। मेरे को लगा कि आपने बोलना है। अच्छा, तो मैं ऐसे पूछूंगी, इट मीन्स, मैं खुद ही से पूछूंगी बेटा कितना बावला समझती है मुझे। थोड़ा तो ठीक, थोड़ा तो चलो ठीक है, वो तो सभी होते हैं, लेकिन कितना? चल, ओके जी, इतना डन सबका? यो मैम। ठीक है, बहुत बहुत जरूरी है ये। अब इसका थोड़ा थोड़ा फंक्शन समझ ले। यो मैम। ये जो गैलेक्टोसाइडेज है, ये भाई साहब क्या करते होंगे? गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? इट्स एन एंजाइम, तो ये फंक्शन करता है लैक्टोज के ऊपर, और लैक्टोज को क्या करता है? तोड़ देता है। किस में तोड़ता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है जी। परमेश क्या करता है? परमिशन देता है। तो ये क्या करता है? ध्यान से सुनना, इट मेक्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन permeable for lactose, for lactose entries। इसका क्या मतलब है कि बेटा जब मैंने दूध के कढ़ाई में ऐसे पतीले में बैक्टीरिया को फेंका था ना, तो ये जो लैक्टोज था ना इसके अंदर जा नहीं पा रहा था, ऐसे नहीं एंटर कर सकता लैक्टोज। तो लैक्टोज को एंटर करने के लिए छोटी छोटी जगहें चाहिए होती हैं, तो जो छोटी छोटी स्पेस प्रोवाइड करता है वो है हमारे पास परमीज। परमीज ना पैसेज प्रोवाइड करता है कि लैक्टोज एंटर कर पाए। जब लैक्टोज एंटर कर जाता है फिर उसको तोड़ने का काम करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। समझ आया? ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन अभी अननोन है, अभी पता नहीं है, तो इसका फंक्शन हम छोड़ देते हैं। ओके, चलो अब देखो हम ऐसे तो हम कहते हैं, बड़ा ये मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि ना जब तक ग्लूकोज है वो बिल्कुल लैक्टोज नहीं रहेगा और लैकोपेरोन बिल्कुल बंद रहेगा, पर ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा जो लैक्टोज होता है वो बैक्टीरिया के अंदर होता है, थोड़ा बहुत लैकोपेरोन चलता है, तो माइंड में बहुत स्ट्रिक्ट मत चलना। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे केस करेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड। अभी समझ में आया इनका फंक्शन क्या है इतना? अब मैं आगे चल रही हूँ। ठीक है, तो ये बना दिया इन्होंने प्रोटीन्स और इनके फंक्शन हम लोगों ने कर लिए, शाबाश। चलो आगे चलते। सो टेल मी व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इन द प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन अगर प्रोकैरियोट्स में डीएनए में करनी थी तो किसकी जरूरत थी? कौन सी एंजाइम की जरूरत थी? डीएनए डिपेंडेंट आगे आरएनए पॉलीमरेज। मेरे कपड़े कैसे पता चला आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज नहीं है? ट्रांसक्रिप्शन हो रही। हाँ, एमआरएनए बन रहा है ना, तो पॉलीमरेज तो आरएनए का होगा ना, तभी तो एमआरएनए बनाएगा। अच्छा, प्रोकैरियोटिक जीन इज मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक, क्या लेता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्टोनिक, यस, गुड। यानी कि बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए, राइट?
बेटा माइक बंद कर ले, पीछे से मम्मी की चप्पल की आवाज भी आ जाएगी हमें। देखो, तो अब हमारे पास केस 1 है, तो अपनी कॉपी खोलो, केस बनाओ, क्योंकि मैं तुमसे केस के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। तो केस 1 बनाओ, ग्लूकोज इज ओनली प्रेजेंट इन मीडियम। पहला केस है जब सिर्फ ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो जब सिर्फ ग्लूकोज प्रेजेंट है तो होता क्या है, जब सिर्फ ग्लूकोज प्रेजेंट है तो होता क्या है, जब सिर्फ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो देखो, ये जो मैंने बनाया था ना आईपीओ, इसके पीछे भी एक पी लिखना है, ठीक है। ये छोटा सा प्रमोटर रीजन है यहाँ पर भी। तो जब सिर्फ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज आता है पहले, और वो जाके प्रमोटर रीजन पे लगता है। तो ये प्रमोटर रीजन में आई के वाला लिख रही हूँ, ठीक है। और ये वाला मैं लिखूंगी लैक, इसके पैरों में लिख लो कुछ से, तुम्हें याद रहेगा। ओके, तो ये मैं यहाँ पे जीन कैसे लिखूं, क्या ऑर्डर था स्ट्रक्चरल जीन का? गुड, जया बच्चन, राइट। तो आरएनए पॉलीमरेज आता है, प्रमोटर रीजन पे लग जाता है। लेट्स सी लगाया उन्होंने, हाँ। तो आरएनए पॉलीमरेज आया, प्रमोटर रीजन पे लगा, और वो किसकी तरफ मूव करेगा, आई की तरफ, इंड्यूसर की तरफ, राइट। हाँ, इंड्यूसर के ऊपर से जैसे वो टाप जाता है ना, तो इंड्यूसर क्या करता है, क्योंकि इट्स अ जीन, तो जीन है, अगर उसके ऊपर से पॉलीमरेज गया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एमआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन होगी, एमआरएनए बन गया। ये बना इंड्यूसर वाला एमआरएनए, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेसर भी बुलाते हैं। तो हम बोलेंगे ये रिप्रेसर एमआरएनए बना। रिप्रेसर एमआरएनए क्या करता है, रिप्रेसर एमआरएनए एक हमारे पास रिप्रेसर प्रोटीन बना देता है, ठीक है। तो ये बन गया मेरा रिप्रेसर प्रोटीन। इसके ना मैं शक्ल ऐसे बनाऊंगी, डेविल वाली। ओके, सो दिस इज अ रिप्रेसर प्रोटीन। और रिप्रेसर प्रोटीन को क्या है ना, वो टिक नहीं सकता एक जगह, वो भागता है। तो देखो, आरएनए पॉलीमरेज आया, पीआई पे लगा, और उसने इंड्यूसर को ऐसे कोड कर दिया, और रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। इतना क्लियर? आगे चलते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन को बहुत पसंद होते हैं आगे वाले रीजन। तो आगे वाले रीजन का नाम कैसे याद किया था हमने, आई से इंडियन पोस्ट ऑफिस। तो रिप्रेसर भाग के जाता है और प्रमोटर के ऊपर जाके बैठ जाता है, कहता नहीं जाने दूंगा किसी को आगे। और जब ये प्रमोटर के ऊपर जाके बैठ गया, तो क्या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आगे जा पाएगा? वही स्टॉप हो जाएगा। और अगर वो आगे नहीं जा पाएगा, तो क्या Z/A से प्रोटीन बन पाएंगे? नो मैम। तो लैक ऑपेरॉन कैसा हो जाएगा, स्टॉप या स्टार्ट? स्टॉप। हाँ, तो ये ऑफ रहेगा। तो जब ग्लूकोज मीडियम में होता ये है कि रिप्रेसर का मॉलिक्यूल आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं जाने दे रहा, इस वजह से ऑपेरॉन काम नहीं करता। ये बात समझ आई? यो मैम। तो लिख लो आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप, ठीक है। पहला केस ये था, क्लियर? चलो आगे। तो ये चीज आगे दिखाइए। अरे सॉरी साफ हो रहा नहीं, ओके। प्रमोटर पे नहीं, ऑपरेटर पे बिठाना था, ऑपरेटर पे जाके बैठता है ये, सॉरी वही बोलूं, क्या गलत बोला है मैंने, ठीक है। तो ऑपरेटर पे जाके बैठता है और आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं जाने देता, क्लियर? यहीं पे रुक गया, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है हमारे पास, तो देखो ये जो मैंने बोला ये यहाँ पर लिखा है। पहली चीज, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर एंड फॉर्म अ रिप्रेसर एमआरएनए थ्रू आई जीन। तो जो हमारा आई जीन था उससे हमारा रिप्रेसर मॉलिक्यूल बना, सही बात है। रिप्रेसर मॉलिक्यूल ने क्या किया, रिप्रेसर मॉलिक्यूल ने ऊपर जाके किसके साथ बाइंडिंग करा, ऑपरेटर के साथ। तो जब वो ऑपरेटर के साथ बाइंड कर गया, तो कौन आगे मूव नहीं कर पाया, आरएनए पॉलीमरेज मूव नहीं कर पाया। और जब वो मूव नहीं कर पाया, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल जीन थे वो क्या नहीं बना पाए, तो ओवरऑल लैक ऑपेरॉन जो रहा वो कैसा रहा, ऑफ। हाँ, स्टॉप या ऑफ, क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। देखो, अगर मीडियम में ग्लूकोज होगा
और अगर ग्लूकोज के साथ लैक्टोज भी होगा, ठीक है, ये केस ना एक्चुअली दो है। एक केस तो ये है कि ग्लूकोज है सिर्फ, और दूसरा केस है कि ग्लूकोज प्लस कौन है, लैक्टोज। तब भी यही केस रहता है, ठीक है। इस केस में ना ग्लूकोज ज्यादा होगा, तो जब भी ग्लूकोज होता है ना तब भी लैकोपेरोन ऑफ रहता है। अब नेक्स्ट केस करते हैं। नेक्स्ट केस में क्या होगा, कौन प्रेजेंट होगा मीडियम में सिर्फ, lactose, लैक्टोज। यस। सो केस 3 इज व्हेन इंड्यूसर इज प्रेजेंट, बेसिकली लैक्टोज प्रेजेंट है। अब अगर मैं इंड्यूसर की बात करूं तो इंड्यूसर वो मॉलिक्यूल है जो इस सबको चला रहा है, ठीक है। तो इन सारे जो लैकोपेरोन को चला रहा है वो कौन सी चीज थी जिसके होने ना होने पे डिपेंड करता है कि लैकोपेरोन होगा या नहीं, lactose, हम लैक्टोज। इसीलिए लैक्टोज को इंड्यूसर भी कहते हैं। और लैक्टोज का एक और नाम है जिसे एलोलैक्टोज कहते हैं। देखो लैक्टोज का जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे लैक्टोज के दो रिंग होते हैं, मैं सिंपल कर देती हूँ, ठीक है। तो दो रिंग ऐसे अटैच है एक दूसरे से। अगर मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा टेढ़ा करके बना दूं ना, अलग तरीके से अटैचमेंट करा दूं, जैसे ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। अब मैंने क्या किया, जो अटैचमेंट कराई है वो 2 पॉइंट से करा दी 1 की जगह। ये 2 पॉइंट है और 1 वाला नीचे ले है, तो मैं इसी ये मेरा लैक्टोज है, ठीक है, और ये मेरा एलोलैक्टोज है। तो लैक्टोज एलोलैक्टोज एक ही चीज है, बस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। इन्हीं को इंड्यूसर कहते हैं। ये बात क्लियर, योयो मैम। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जब सिर्फ लैक्टोज प्रेजेंट है, ओके। तो मुझसे एक बार जरा वो बनवा दो जीन, बेटा माइक बंद कर दे, थैंक यू। चलो मुझसे एक बार जीन बनवा दो। अब तो तुम्हें आ गया होगा, ऐसे बना देती हूँ मैं, तो मुझे बता दो आगे कैसे बनाना है। तो स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या लिखना था पहले, प्रोमोटर। कैसे याद करते ये बताओ। इंडियन पोस्ट। इंडियन पोस्ट ऑफिस, उसके बाद जीन्स कैसे याद किए थे, जया वाई, गुड। और इंडियन पोस्ट ऑफिस में आई के आगे भी एक प्रमोटर लगाना है, ये इंड्यूसर वाला हाँ, और ये मेरा लैक वाला प्रमोटर है, राइट। बहुत बढ़िया। अब मेरे पास लैक्टोज प्रेजेंट है, तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज एंटर कर जाएगा सेल में। सो लैक्टोज एंटर इनटू व्हाट, इनटू बैक्टीरिया। जब वो बैक्टीरिया में एंटर करता है तो बैक्टीरिया में एंटर करने के बाद देखो वो बैक्टीरिया में कैसे एंटर करेगा, क्योंकि कौन से एंजाइम ने दरवाजे बना दिए होंगे, आरएनए पॉलीमरेज, परमिएज, याद है। हाँ, लैकोपेरोन थोड़ा थोड़ा कभी चल रहा होगा ना, क्योंकि वाई ने तो परमिएज बनाया था, तो थोड़ा बहुत लैकोपेरोन चलता रहता है। देखो ये जो मैंने यहाँ लगाया है ना इंड्यूसर, सॉरी रिप्रेसर, ये रिप्रेसर ज्यादा देर तक नहीं बैठता, थोड़ी देर के बाद ये उतर जाता है, फिर लैकोपेरोन स्टार्ट भी हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा लैक्टोज हमेशा सेल के अंदर होता है, थोड़े थोड़े ये प्रोटीन ना तीनों हमेशा प्रेजेंट होते हैं। ये बात क्लियर। तो लैक्टोज एंटर बैक्टीरिया बाय परमिएज। अब लैक्टोज का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो लैक्टोज चेंज हो जाएगा किसमें, इनटू एलोलैक्टोज, ठीक है। तो ये रखा मैंने एलोलैक्टोज, दिख रहा है सबको। अब सेम प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले आएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो प्रमोटर पे जाके लगेगा और वो मूव करेगा आई की तरफ। आई की तरफ मूव करेगा तो ये एक एमआरएनए बनाएगा, जिसे हम कौन से नाम से जानते हैं, रिप्रेसर एमआरएनए। रिप्रेसर एमआरएनए कौन सा प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन ने जाके कहाँ लगना था, लेकिन रिप्रेसर प्रोटीन को किसी से प्यार है और उसका नाम है एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज। तो रिप्रेसर प्रोटीन एलोलैक्टोज के साथ बॉन्ड बना लेते, कहते तुम कहाँ थे, मैं तो तुम्हारे ही वेट कर रहा था, देखो कब से। तो एलोलैक्टोज को अपना बेस्ट फ्रेंड मिल जाता है, ठीक है, और ये अच्छा इंसान हो जाता है तब तक के लिए। तो एलोलैक्टोज और रिप्रेसर साथ में बॉन्ड बना लेते हैं। क्या अब रिप्रेसर ऊपर जा पाएगा, नहीं। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर इस तरीके से हो गया कि रिप्रेसर बना लेकिन उसके साथ एलोलैक्टोज आके लग गया, देखो रिप्रेसर और एलोलैक्टोज में जब दोस्ती हो गई तो ऑपरेटर के पास ही जा पाएगा, नहीं। तो अगर ऑपरेटर के पास ये नहीं जा पाएगा तो क्या होगा फिर,
आगे चले कौन आगे जाएगा? यस, तो जब ये आगे नहीं जा पाएगा, इस वजह से जो हमारे पास डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, वो पहले प्रोमोटर पे जाएगा, लैक वाले प्रोमोटर पे, यहाँ पर जाके लगेगा और ऑपरेटर की तरफ जाएगा। ऑपरेटर पे को रोकने के लिए है नहीं, तो वो सारे के सारे जीन को कोड कर देगा Yo-yo ma'am. और आपको किसके स्ट्रैंड में एमआरएनएस मिल जाएंगे और एमआरएनए से आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन मिल जाएंगे। करेक्ट? Yo-yo ma'am. समझ में आया? क्या ये चलता रहेगा जब तक लैक्टोज का अमाउंट ज्यादा है। जैसे लैक्टोज का अमाउंट कम होगा ना, तो अपने आप एलोलैक्टोज और रिप्रेसर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और लैकोप्रोन फिर से बंद हो जाएगा। समझ आई? यो मैम Yo-yo ma'am. हाँ हाँ सिल्की। मैम एलोलैक्टोज कैसे बना दोबारा बताओ क्या? हाँ हाँ, जैसे लैक्टोज होता है ना, ये देखो, यो मैम लेट्स से लैक्टोज के 2 रिंग है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है? तो वो ऐसे बॉन्ड बना रखा था, दिस इज अ लैक्टोज। लेकिन अगर मैं बॉन्ड को थोड़ा दूसरी तरफ से लगा दूं, लेट्स से मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है? तो अब ये एलोलैक्टोज है। ओके, तो बस स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो जैसे ही लैक्टोज सेल के अंदर एंटर करता है ना बैक्टीरिया के, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसलिए हम उसे एलोलैक्टोज बुलाते हैं। ठीक है? ओके मैम ठीक है, सब लोग, सबको समझ आ गया लैकोपेरोन कैसे स्टार्ट होता है? तो मैं कह सकती हूँ Yo-yo ma'am. लैकोपेरोन इज ऑन। डन? Yo-yo ma'am. चलो, तो नाउ लैक्टोज इज टर्म एज ए इंड्यूसर। अब लैक्टोज को इंड्यूसर कहते हैं, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है? लैक्टोज को इंड्यूसर कहते हैं क्योंकि ये रेगुलेट करता है वेदर लैकोपेरोन चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है? इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रोमोटर रीजन पे कौन आके लगता है? डीएनए पॉलीमरेज, और वो आगे कहाँ जाता है फिर? प्रोमोटर रीजन से किस तरफ जाता है? ऑपरेंट के पास। ऑपरेटर, हाँ। और ऑपरेटर पे कौन आके बाइंड करता है जनरली? रिप्रेसर। तो लैकोपेरोन इस केस में ऑन हो जाता, ऑफ हो जाता है, और यहाँ पर अगर नहीं है तो इस केस में ऑन रहता है। करेक्ट? Yo-yo ma'am. चल, शाबाश। अभी एनसीईआरटी की पिक्चर है, Yo-yo ma'am. सब चैट बॉक्स में जाओ और मेरे को फटाफट बताओ। यो मैम चैट बॉक्स में जाओ। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर नहीं है तो इस केस में लैकोपेरोन क्या है? ऑन या ऑफ? चैट बॉक्स में लिखो ऑन या ऑफ। पिक्चर देखो और बताओ। क्वेश्चन रिपीट कर। इस पिक्चर में देख के बताओ लैकोपेरोन ऑफ है या ऑन है? चैट में बताना। वेरी गुड, शाबाश। ऑफ है बिकॉज ऑपरेटर पे तो रिप्रेसर बैठा है। गुड, गुड जॉब। इस पिक्चर को देख के बताओ लैकोपेरोन ऑन है या ऑफ है? ऑन है या ऑफ है? ऑन है, कैसे पता चला? मैम उसके बीच में जो हमारा Repress. I'm the repressor को inactivation. क्योंकि ट्रांसलेशन हो रही है और हमें रिप्रेसर इनएक्टिव दिखाई दे रहा है, राइट? इंड्यूसर की वजह से। तो मुझे चैट में बताओ इंड्यूसर कौन है यहाँ पे? चैट में कौन है इंड्यूसर? ग्लूकोज है या लैक्टोज है? चैट में बताओ। लैकोपेरोन का इंड्यूसर कौन होता है Lactose. बेटा? चैट में। मैम हो गया. यस, लैक्टोज होता है। गुड, समझ गए तुम मतलब है। क्वेश्चन करें? Yo-yo ma'am. यो मैम यो मैम लेट्स ट्राई दिस। वेरी गुड। अभी तो एक्चुअली हमने ये क्वेश्चन करा और वही आ गया। Which of the following is required as inducer for the expression of lactoperon? तो lactoperon में इंड्यूसर का काम कौन करता है? लैक्टोज। सिर्फ लैक्टोज, कभी ग्लूकोज नहीं। ठीक है, आंसर वुड बी ए। गुड, ट्राई दिस वन। मैंने याद करवाया था तुम्हें।
यस, तो लैक ऑपरॉन हमने कैसे याद किया था, नेगेटिव रेगुलेशन वाला, राइट? यो मैम। आंसर would be A. ये भी सीधा एनसीईआरटी से। अच्छा, लैक ऑपरॉन का कॉन्सेप्ट दिया किसने था? गिवन बाय जेकब एंड मेनॉट। जैक्यू मैम। क्या हुआ? मैम ये आंसर बता रही थी। अच्छा, जेकब एंड मेनॉट, ठीक है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, चलो यो मैम। ठीक है, इसके है 5 क्वेश्चंस है होमवर्क के, कि करके आना यो लैक ऑपरॉन। अब आओ मैं यो तुम्हें मैम। क्वेश्चंस कराती हूँ जो हमारे पेंडिंग है। ओके जी, कहाँ तक कर लिया था तुमने? यहाँ तक कर लिया था? यो मैम। यो मैम। यो मैम। मैम कर लिया। यो मैम। ये वाला, ये रहता था। यो मैम। ये मैंने किसी क्लास में नहीं करा। चलो ये बताओ मुझे, ध्यान से करना। ध्यान से पढ़ना, बस पढ़ने में एरर मत करना, और फिर पास पास है टर्म्स, गलती हो सकती है। इंग्लिश ध्यान से पढ़ना है इसकी। बस इतने लोग, बाकी कोशिश तो करो। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड वही ट्रिपलेट में जो हम लिखते हैं, 3 में AAG या कुछ भी, does allow the bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology। एक मेथड होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम बैक्टीरिया की मदद से जो इंसानों का इंसुलिन है वो बना लेते हैं। तो बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं हम इंसुलिन बनाने के लिए, यानी बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इंसुलिन बना रहा है, और यहाँ पर ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल भी इंसुलिन बनाता है। तो कैसे सेम इंसुलिन बना पा रहा है? कैसे उसका जेनेटिक मटेरियल मेरे जेनेटिक मटेरियल जैसा सेम इंसुलिन बना रहा है? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में ये जेनेटिक कोड होते हैं, तो यही तो इंसुलिन, यही तो कोड, मतलब यही तो इंसुलिन का प्रोटीन बनाएंगे ना। यो मैम। क्वेश्चन रहेगा कि ऐसा क्यों है कि कोई और हमारे लिए इंसुलिन बना पा रहा है? बिकॉज जेनेटिक कोड है नियरली यूनिवर्सल, ऑलवेज नहीं, सारे नहीं, पर नियरली यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर मैं कहूँ AUG स्टार्ट कोडॉन है ह्यूमन में, तो वो बैक्टीरिया में क्या होगा? हमें यूजी होगा। हाँ, तो वो बैक्टीरिया में भी AUG स्टार्ट कोडॉन ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल है कि ये स्टार्ट कोडॉन की तरह ही काम करता है, मिथ्योनिन नहीं बनाता, राइट? इसलिए आंसर वुड बी डी। यो मैम। ठीक है, समझ आया? यो मैम। जेनेटिक कोड आर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का क्या मतलब है? अलग अलग हर एक। जेनेटिक को स्पेसिफिक होते हैं या नहीं? ओ मैम। नहीं होते? होते या नहीं होते? हम क्वेश्चन रिपीट करना। पेज नंबर निकालो, कौन सा है जेनेटिक कोड के नीचे जहाँ फीचर लिखे थे? 112। 112 निकालो, वहां पे देखो, आई थिंक कितने, 5 से 6 लाइनें हैं, है? देखो उसमें देख के बताओ कि जेनेटिक कोड स्पेसिफिक होते हैं, लिखा है यो बेटा? दे आर स्पेसिफिक ना। AUG मिथ्योनिन बना रहा है, उसको पता है ना मिथ्योनिन बनाएगा, किसी दिन फिनाइलएलानाइन थोड़ी बना लेगा। जेनेटिक कोड आर स्पेसिफिक, बात सही लिखी है, लेकिन इसका रीजन नहीं है ये, इसलिए ये आंसर नहीं हुआ। बात सही लिखी है। जेनेटिक कोड नॉन एम्बिगुअस होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं ना, उसी को हम कॉन्टिग्यूअस सेक्शन होता है। मैम एम्बिगुअस नहीं, कॉन्टिग्यूअस होता है। एम्बिगुअस नहीं होता। कॉन्टिग्यूअस ही पढ़ा है। कॉन्टिन्यूस ही पढ़ा है, आपकी बुक में ये वर्ड नहीं मेंशन? बेटा ये वाला वर्ड मेंशन है? मैम नहीं है ये लवर है ना? हाँ, तो बेटा नॉन एम्बिगुअस का मतलब अनएम्बिगुअस भी होता है,
कि एक पर्टिकुलर जेनेटिक कोड को पता है वो कौन सा अमीनो एसिड कोड कर रहा है। जेनेटिक कोड रिडक्टेंट होते हैं? नो मैम। क्या मतलब होता है रिडक्टेंट का? ना मतलब वही तो पूछ रही हूँ मैं तुझसे, मतलब क्या होता है इसका? मैम नहीं होते। मैम रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। ठीक है जी, पेज नंबर 112 पे ये वर्ड्स करके आना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस? डेफिनेशन लिखना है इसकी, ठीक है? अगर इस पे फंस रहे हो ना तो इसको यहीं क्लियर कर लेंगे। नॉन एम्बिगुअस रिडक्टेंट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? जितने वर्ड याद है। और एक था डिजेनरेट। रेट का मतलब क्या होता है? एंड यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? ठीक है, इनकी डेफिनेशन लिख के आना जेनेटिक कोड के रिस्पेक्ट में, ठीक है? यो मैम। यो मैम। पहले तो लिख के आना, फिर समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा, राइट? इसको फिर डिस्कस करेंगे। आंसर वुड बी डी। ट्राई दिस वन। ये तो हमने करा है। ये भी करा हमने, ये भी करा है। ये करके बताओ, अब तो कर लोगे। कम ऑन, ये तो फटाफट कर लोगे। कर लिया। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। यो मैम। लैकोपेरोन, मोनोद और जेकब ने दिया था। करेक्ट आंसर वुड बी डी, राइट? पिसम सतीवन पे किसने वर्क करा था? यो मैम। किसने वर्क करा था पिसम सतीवन पे? अगर मेंडल ने वर्क किया था। मेंडल। टोबैको मोज़ैक वायरस, वायरस को यूज किसने करा था अपने एक्सपेरिमेंट में? हर्शियन केस। यस। हर्शियन चेस तो लिखा है, ग्रीक। कितने किया था? मम्मी ये तो लिखा। यार वायरस यूज करेगा इसका मतलब तो ना टोबैको मोज़ैक यूज किया होगा, है ना? ये तुम्हें 11 से कंपेयर होके आया है। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया किसने यूज किया था? ये किसने यूज किया था निमोनिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का बैक्टीरिया? ग्रिफिथ। ग्रिफिथ, ग्रिफिथ। मुझे क्रिक सुन रहा है, ठीक है? यो मैम। आंसर भी ठीक है, ठीक बोल रहे हो तुम। मुझे क्रिक सुन रहा था, मैं कहा, क्या हो गया इन्हें? ये बताओ, अब तो बता पाओगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ए ऑपरेंड। हमको पता है इंडियन पोस्ट ऑफिस उसका पार्ट है, ZYA उसका पार्ट था जो कि स्ट्रक्चरल जीन है। तो स्ट्रक्चरल जीन होता है, एक मैम आपकी ऑपरेटर भी आवाज होता है। नहीं आ रही। अब आ रही है? यो मैम। तो हमें पता है कि इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, नहीं ढूंढना है ना। मुझे पता है इंडियन पोस्ट ऑफिस, ZYA, राइट? तो ऑपरेटर तो होता है इसका पार्ट, ये सही है। स्ट्रक्चरल जीन है ये सारे, ये भी होता है, सही है। इनहेंसर कहीं नहीं पड़ा, ये गलत है। प्रमोटर भी होता है, ये भी सही है। तो आंसर वुड बी सी। राइट। तो कंफर्म करने के लिए साइड में फटाफट बना लिया करो, प्रैक्टिस होगी तो बन जाएगा। ये ट्राई करो, बढ़िया ऑपरेंड्स पे आगे। ये तो बता सकते हो। हम्म Which of the following is required as an inducer for the expression of lac operon? lac operon में inducer का काम सिर्फ एक ही करता है, लैक्टोज। क्लियर कर लिया हमने, है ना? यो मैम। ये बताओ, मैंने कहा था इस पे क्वेश्चन आता है। ध्यान से करना। ध्यान से सोच के करो।
अच्छा, वेरिएबल आंसर। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए कौन सी सीक्वेंस यूज करी थी? कौन सी करी थी? तुम रिपीट करना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने कौन सी सीक्वेंसेस यूज करी थी स्टडी करने के लिए? ऐसे सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है, पूरा बोलना है, एस ए नहीं, सीक्वेंस एनोटेशन, तो हमने ये यूज नहीं किया था। तो इसमें क्या स्टडी करना था? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स का मतलब था कि जो जीन्स अपने आप को एज ए आरएनए एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस उसको स्टडी करना। तो जीन एक्सप्रेस एट आरएनए, उन्हीं को कहते हैं हम एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। आंसर वुड बी बी। नोवल डीएनए सीक्वेंस का मतलब होता है कि ऐसी कोई सीक्वेंस जो किसी एक इंडिविजुअल में, मान लो मोनू में ये सीक्वेंस मिलती है लेकिन बाकी और किसी ह्यूमन में नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं होता, जो भी रेपिटेटिव सीक्वेंसेस है वो हम सब में मिलती है, इट्स जस्ट दैट नंबर वेरी करता है, राइट? तो नोवल डीएनए नहीं हो सकता। पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन नहीं होता, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की बात नहीं हो रही है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब डिफरेंट डिफरेंट डीएनए होते हैं, जैसे मैंने बताया था डीएनए ए बी जेड अलग अलग होते हैं। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स होता है जीन एक्सप्रेस एज आरएनए, यही प्रोसेस था ना? मैंने कहा था ये कंफ्यूजन होती है इनमें, तो याद रखना बी है इसका आंसर, बी बी। चलो ये वाला ट्राई करो, ये तो कर चुके हो तुम, मैंने बीच में कराया। ये बताना। राइबोसोमल आरएनए हमें चाहिए, बड़ा और छोटा वाला, ट्रांसलेशन के लिए। एमआरएनए चाहिए हमें, उसी को तो स्टडी करते हैं, राइबोसोम लिख दो। और टीआरएनए भी हमें चाहिए, जो हमारा अमीनो एसिड लेके आएगा चार्ज वाला। एसआईआरएनए नहीं चाहिए, एसआईआरएनए स्टैंड फॉर स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। ये आपको चाहिए होगा बायोटेक के अंदर, पढ़ेंगे इसके बारे में, आरएनए साइलेंसिंग में यूज होता है ये। तो हमें बी नहीं चाहिए, आंसर वुड बी बी, ठीक है? मैम। हाँ ये बताओ, ध्यान से करना, इसमें दो आंसर बन सकते हैं, तो जो जब भी तुम्हें दो सही आंसर मिल रहे हो ना, तो जो बहुत एक्यूरेट है ना उसको सिलेक्ट करते हैं। अब बताओ क्या आंसर होगा, द मोस्ट एक्यूरेट वन। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस इज मेड अप ऑफ, तो किसको एनालाइज करते हो आप? देखो अगर ये मिनी सैटेलाइट लिखता तो आंसर मिनी सैटेलाइट हो जाता, क्योंकि मैं उसको एनालाइज करती हूँ, वो इसने लिखा नहीं है। माइक्रो तो होती नहीं है। अब सैटेलाइट डीएनए का ही पार्ट है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, और उसमें भी रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होती है। तो एनसीईआरटी जिस सीक्वेंस को मेंशन करता है वो है रेपिटेटिव सीक्वेंसेस ना, सो आंसर वुड बी बी, ठीक है? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, राइट? मैम। ट्राई दिस वन, ये वाला, ये तो इजी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं, करी तो देखल। जेंडर के लिए तो हम एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं ना, राइट? आंसर वुड बी ए। या ये बताओ, माइक्रो एंड मिनी का याद रखना, कौन सा ज्यादा छोटा था? यस, माइक्रो सैटेलाइट्स तो 1 to 6, राइट, सिंगल डिजिट्स में मिलेगा, आंसर वुड बी ए। गुड, दिस वन ध्यान से पढ़ना, मिनी लिखा है। मिनी सैटेलाइट्स को हाइपर वेरिएबल रिपीट्स भी कहते हैं। किन्होंने डिस्कवर किया था? जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिस्कवर किया था, उन्होंने किया था, क्या नाम था उनका? एलिस जेफरी। एलेक्स जेफरी, सो आंसर वुड बी ए। ए। एट ऑल का मतलब होता है, एट ऑल का मतलब होता है अदर साइंटिस्ट। तो इन्होंने और इनकी टीम ने करा ना, तो हमेशा साइंटिस्ट के नाम के आगे जब एट ऑल आ जाए मतलब वो कह रहे हो और साइंटिस्ट भी, ठीक है? मैम। ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन फिर जा सकते हो, दो क्वेश्चन और है, करके जाना। बताओ बताओ। विच इज डिफरेंट इन रिलेटेड स्पीशीज, एक जैसे स्पीशीज में क्या चीज डिफरेंट हो सकती है?
बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर भी गेस तो मार ही सकते हैं। सैटेलाइट्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं ना, बहुत तरीके के। आंसर वुड बी सी। वेरी गुड, सी। बट दिस, ओ ये तो बता सकते हो। साइंस कनेक्टेड विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड लॉ। तो क्राइम को पढ़ने के लिए जो साइंस है दैट इज फोरेंसिक साइंस, राइट? Yo-yo, ma'am. सी, Yo-yo, ma'am. दिस वन। टेक्निक यूज टू करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड रिलेशन। 2-3 इंडिविजुअल है, उनके बीच में सही रिलेशनशिप मुझे जानना है और आइडेंटिफाई करना है कौन सा इंडिविजुअल कौन है। कौन सी टेक्निक लगाऊंगी? फोरेंसिक साइंस के अंदर ही एक आएगी जिसका नाम है डीएनए। DNA fingerprint. गुड, तो इसमें इसमें कंफ्यूजन होती है बी या डी में, लेकिन मोर स्पेसिफिक आंसर दे रखा है ना डी, तो डी पे जाएंगे। अब ये बताओ लास्ट, सैटेलाइट डीएनए में क्या क्या होता है? सैटेलाइट डीएनए इज अ टाइप ऑफ Mean ए रेपिटेटिव डीएनए, राइट? yo-yo, ma'am. तो सेगमेंट फॉर्मिंग एसएनआरएनए, एसएनआरएनए स्टैंड फॉर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये हमने और स्मॉल कंडीशनल आरएनए, ये तो तुम पढ़ते नहीं हो। स्मॉल कंडीशनल आरएनए ये एक टेक्निक होती है, वहाँ यूज होता है, अभी तुम्हारे काम की नहीं है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनता है, आपने ये पढ़ा है एसएनआरएनए, याद है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में पढ़ा था। Yo-yo, ma'am. क्या पढ़ा था? क्या करते हैं ये? हाँ, ये इनको सेगमेंट को ऊपर कर देते हैं ताकि स्प्लाइसिंग हो पाए, है ना? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. तो आंसर इज ए। गुड, ओके। सो कल मिलते हैं एंड विल स्टार्ट विद एवोल्यूशन। और आपका कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वाइवा होगा, ठीक है जी? 30 मिनट्स का। Yo-yo, ma'am. बाय बेटा, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.